नमस्कार, मी प्रवीण कांबळे महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्कमध्ये आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत करतो। नमस्कार, मी प्रवीण कांबळे महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्कमध्ये आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत करतो। मी उभा आहे भाईंदर पश्चिम या ठिकाणी सुभाषचंद्र बोस मैदानाच्या समोर आणि याच ठिकाणी आज काही कर्मचारी जे स्वच्छता विभागामध्ये काम करतात, शौचालयाची स्वच्छता ठेवण्याचं ते काम करतात आणि या सर्व जे कर्मचारी आहेत यांच्या पगाराचा विषय वारंवार समोर येताना दिसत आहे। या मीरा भाईंदर शहरामध्ये आयुक्त साहेब तुमच्याच माध्यमातून मीरा भाईंदर शहरामध्ये झोपडपट्टी पुनर्विकास होतो। ज्या ज्या ठिकाणी शौचालयाची व्यवस्था नाही त्या ठिकाणी व्यवस्था करून दिली जाते, परंतु या ठिकाणी जे आहे शाईन मेंटेनन्स नावाची जी कंपनी आहे ती महापालिकालाही गुमराह करत आहे, महापालिकालाही फसवत आहे व तसेच या ठिकाणी जे आहे त्यांचाच ठेका पुन्हा करंट मेंटेनन्सला दिला जातो। 7 महिन्यापूर्वी या शाईन मेंटेनन्सवर गुन्हा दाखल करा असं सांगितलं जातं। तुम्ही महापालिकेच्या वतीने पोलीस स्टेशनला पत्र दिलं जातं, परंतु त्याची दखल न घेता तो विषय जसा तसा राहून त्याच शाईन मेंटेनन्सच्या दुसऱ्या कंपनीला त्याच कंपनीला पुन्हा ठेका देण्यात येतो। म्हणजे या ठिकाणी मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या साठोलोट या ठिकाणी दिसून येत आहे। महापालिका ना जाणे कोणता विषय आहे या सर्व लोकांना मदत करत आहे। ज्या कंपन्या वारंवार कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत त्यांनाच मदत का केली जाते या ठिकाणी हा प्रश्न निर्माण होतोय। चला तर मग पाहूया या ठिकाणी जे उपोषणकर्ते बसलेले आहेत त्यांचं काय मत आहे, ते काय सांगत आहेत। चला तर मग पाहूया पुढील सविस्तर बातमी। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। पहले भी आपने ऐसा ही आंदोलन किया था, ऐसे ही आप बैठे थे, देवेंद्र शलेकर जी भी यहाँ पर आए थे, महापालिका के भी लोग आके आपसे बोल चुके थे कि अगली बार ये सब नहीं होगा, लेकिन वापस से तुम बैठने का इस जगह पे वापस से तुमने निर्णय ले लिया और कर्मचारी लोगों को लेके तुम यहाँ पर बैठे हो, क्या कारण है, क्या विषय है पूरा? जब शेलेकर साहब के साथ मैं अनशन पे बैठा था वो टाइम पे हम लोगों को आश्वासन दिया था कि सबका पगार मिल जाएगा और तभी एक लेटर खाली ये दिया था कि ठेका रद्द कर दिया। मैं पैदाइशी राजनीति से नहीं हूँ तो पूरी जानकारी मुझे भी नहीं है क्या मतलब चलना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेकिन रद्द हुआ तो हम लोग ने खुशियाँ बनाई, सब जूस वूस पी के मैं तो बहुत खुश हो गया कि भाई चलो प्रशासन ने हमारा साथ दिया। लेकिन रद्द होने के बाद वो लेटर जब हाथ में आने के बाद कि रद्द हो गया है, कंटिन्यू वही काम कर रहा था। उसको हमने नगर पालिका में जाके पूछा तो उन्होंने बोला जब तक नया टेंडर नियुक्त नहीं होता तब तक हम उसको चलाने दिए हैं। अब उसमें ऊपर हम लोग कैसे ऑब्जेक्शन ले वापस उसके लिए अनशन पे बैठना क्या है क्या नहीं, तो मैंने पूछा था तो उसके आगे फिर जवाब मुझे सही से मिला नहीं। फिर बाद में हम पत्र व्यवहार चालू रहे तो उसका टेंडर वो लोग ने रद्द किया अपना फरवरी 2022 में कंफर्म एकदम रद्द हो गया जो लेटर मिला था। उसके बाद भी वो 3 महीने उसने टेंडर चलाया। उसके बाद वो लोग ने दिया करंट मेंटेनेंस को, करंट मेंटेनेंस में मालिक वही और वही मालिक ने वापस नगर पालिका में निवेदन देता है कि जो भी जूनियर सफाई कामगार है उनको निकाल दो, हमारे पास बहुत सारा स्टाफ है। और जब नया स्टाफ आता है नया टेंडर आता है तो नया स्टाफ कोई नहीं आता, हमारे में से कुछ लोगों को कम करके बाकी लोगों को धमकाया जाता है कि भाई इन लोगों को जैसे निकाला वैसे तुमको निकालेंगे, नहीं तो तुमको पहले 30 देते थे अब 60 देने पड़ेंगे विदाउट कोई पेपर। हमारे पास लेटर है, रवि पवार जी ने लिख के दिया कि 30 सीट पे एक आदमी मतलब काम करना चाहिए, तो उसके जगह पे वो लोग ने 60 सीट पे आज काम करवाया है। जैसे यहाँ पे हमारे पास सुशील भाई किधर है, ये 85 सीट दो रहे, एक बार उनकी शक्ल दिखा दो। आज भी 85 सीट दो रहे, उनको पगार मतलब पहले वो 8-9 हज़ार मिलता था, अब उनको 18,000 दिया तो भी 85 सीट पे जबरदस्ती है ये, कोई मतलब ये नहीं है कि। जब तुम्हारे समझ में आ गया था कि शाइन मेंटेनेंस का जो टेंडर है वो रद्द करके करंट मेंटेनेंस उनके ही लोगों को दिया गया है, फिर तुमने अनशन या फिर मोर्चा या फिर क्यों नहीं किया? एक्चुअली अनशन करने के पहले वो लोग ने रूम जो खाली करवाई थी
मुझे भी वो लोग ने मतलब बुलाया था, जो योगेश पुजारी करके है, उन्होंने ऑफिस पे बुलाया कि आके मिल, मतलब ठीक है। तो पहले मिलने गया तो मैं और मेरी वाइफ दोनों ही गए थे। हमारे पास वो सच में तभी खाने पीने की भी बांधे थे, हम लोग पैदल वहाँ स्टेशन से उसके ऑफिस तक पहुंचे थे। मतलब क्या प्रॉब्लम है बताओ। तो उन्होंने बोला कि भाई देख, ये इतनी गड्डी बताई पूरी सारे कामगारों की नोटिस की कि भाई ये नोटिस है और सबके ही ऑर्डर निकल गए, रवि पवार जी ने साइन कर दिया है और 2 दिन में सबको खाली करवाने वाले, लेकिन तू अगर चाहे तो रुका सकता हूँ। तो मतलब क्या करना होगा? तो बोलता मैं तेरे को 5 लाख रुपया देता हूँ। 2 पत्रकार भी वहाँ पे मौजूद थे। 5 लाख रुपया देता हूँ, अब भी कभी तू सब खत्म कर दे। और मैं बोला भाई मेरे को 5 लाख रुपया नहीं चाहिए, ये अगर तू रुका सकता है तो मेरे को खाली मेरा 2 साल का पगार दे, लेकिन मेरे को मतलब ये कोई भी कामगार खाली नहीं होना चाहिए। तो बोलता चल, मेरा वचन है तेरे को, एकदम जबान योगेश पुजारी की जबान है कि ये तेरे एक भी बाथरूम वाले खाली नहीं होंगे, उनको मैं मिनिमम वेजेस का पगार भी दूंगा। तो मैंने उसको एक बार रिक्वेस्ट की कि चलो ठीक है, मेरे को मेरा और इसका मिला के पगार जो बनता है वो 2.5 लाख रुपया आप दो। मेरा 2.5 लाख इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा 73,000 होता है, क्योंकि मेरे पास कम सीटें थी। इसका 1,60,000 कुछ होता था 2 साल का। मैंने एक हिसाब किया था 28 रुपीज़ पर सीट के हिसाब से, तो वो हिसाब से मैंने उसको अमाउंट बताया कि भाई दोनों का मिलकर 2.5 लाख रुपया होता है। तो उसने वो 2.5 लाख रुपया मेरे को एग्री किया और उसने तभी एक फ़ोन किया। नहीं वो 5-10 लाख रुपया नहीं बोल रहा, वो अपना पगार मांग रहा है और अपने को आगे कोई मतलब परेशान नहीं करेगा। तो मैं बोला चलो ठीक है, अपने लिए अच्छा हो रहा है। और बाकी सब कामगारों को जो ना मिले वो तो बात की बात थी, लेकिन नए से तो उसको मिनिमम वेजेस का पगार मिलेगा 18-20 हज़ार। तो अपने सफाई कामगार भी सुखी होंगे, उनके बच्चों को 2 पैसा मिलेगा, थोड़ा पेट पोषण होएगा। तो मैंने उधर एग्री किया। 10 दिन बाद एग्जैक्ट मेरे को 18 तारीख को पैसा दिया था उन्होंने, और 26 तारीख को उन्होंने मुझे मतलब सुबह में पहला फ़ोन आता है पार्टी के एक मतलब मेंबर का मनसे के कि भाई तो बाथरूम खाली हो रहा है। मतलब नहीं योगेश पुजारी पे मेरे को भरोसा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर एक कामगार का फ़ोन आता, भाई मेरा रूम खाली हो गया। फिर दूसरा फ़ोन आता, तब तक तो मैं समझ गया कि ये लोग ने मेरे साथ धोखाधड़ी की है। मैं सीधा वहाँ से काशीमीरा से आया और कोटक महिंद्रा बैंक है मैक्सिस मॉल के सामने, वहाँ पे गया। वहाँ पे मैंने जितनी भी उनके पास सड़ी गली नोटें होती है ना, वो जूनी मैंने उनसे मांगी। और जितने भी मेरे सफाई कामगार थे, शायद तरसी में आप थे ना छुट्टा करवाने में, वैसे अनिल बागी ऐसे मतलब बहुत सारे कामगारों को मैंने 5-5, 10-10 हज़ार रुपया दिया। अंदर जाके बोलो कि छुट्टा हम लोग को गली हुई नोटें चाहिए, बाकायदा रसीद है। और रसीद पे हम लोग ने छुट्टा करवाए और वही सारी सड़ी गली हुई जो नोटें थी वो मैंने नगर पालिका में फेंकी कि मेरे को उनके घर के बदले में ये पैसे मुझे नहीं चाहिए। उनके बच्चों के लिए मैंने उनके भविष्य के लिए मतलब एक समझौता किया था और तुमने मुझे ब्लैकमेल किया था और मैंने मान लिया था। चलो ठीक है, 3 साल से लड़ रहा था, कोई आश्वासन नहीं, कोई मतलब रद्द होने के बाद भी अगर वही सर पे बैठे तो फिर क्या इंसान सोचेगा, उसकी मानसिकता क्या रहेगी। तो उस हिसाब से मैंने मतलब एक दम खा के मैंने एग्री किया था कि हाँ भाई ठीक है, चलो जैसा है ये लोग सुखी होंगे। लेकिन खाली हुआ तो मेरा फांसी का फंदा था, भले धारा लगी। मैं एग्री हूँ कि भाई करेंसी थी, वो मेरी गलती हो गई, मुझे नहीं मालूम था उसके बारे में। मैंने वो पैसे फेंके और 15 दिन गया। आपके साथ में जो अभी कर्मचारी जो है वो करण के कॉन्ट्रैक्ट में है क्या? पहले शाइन था, उसके पहले वाल्मीकि था, उसके शाइन के बाद करण आया, करण के बाद आज अल्फा है, 6 सेंस है और सुमित है। देखो आज 15-20 साल हो गए, सब टेंडर आते जाते रहते। शौचालय सफाई कामगार कभी बदली नहीं हुआ। रवि पवार जी की वजह से जो ये 40 घर क्या करंट मेंटेनेंस जो है उसका भी ठेका रद्द करने के आपके मांग जैसे पहले एक FIR ये दर्ज होती है ना, शाइन आया वो गया तो उसके बाद जो बाकी काले चोर छोटे मोटे चोर बचे हुए हैं वो भी जेल जाएंगे। मैं किसी के आपके हाथ में जो नोटिस है उसके ऊपर क्या लिखा है, क्या है इस पे स्पष्ट लिखा है यहाँ पे 8/1/2024 के दिन मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने पुलिस निरीक्षक साहब भाईंदर पुलिस स्टेशन को ये पत्र दिया है जिसमें स्पष्ट लिखा है शाइन मेंटेनेंस ने हमारे साथ धोखाधड़ी की है, नगर पालिका के साथ धोखाधड़ी की है और उसके पुख्ता सबूत हमारे पास है और उस पे गुनाह दाखिल करो। लेकिन जब ये पत्र दिया उसके बाद कोई पुरावे नगर पालिका ने पुलिस प्रशासन को नहीं दिए। पुलिस प्रशासन ने 8 लेटर दिए कि भाई हमको आपने पत्र तो दे दिया, पुरावे भी दो, नहीं दी, एक भी बार नहीं दी। अभी जब ये अनशन चालू हुआ है, हमको क्या लगता है शाइन मेंटेनेंस है, करंट मेंटेनेंस है, उसको महापालिका ही सपोर्ट कर रही है, ऐसा तुम्हारा 101% महापालिका का सपोर्ट है, इसीलिए तो इतना डिले हो रहा है। और आज अगर शाइन पे सीधा कंफर्म है, शाइन पे अगर गुनाह दाखिल होता है तो आधे से ज्यादा कर्मचारी नगर पालिका के वो भी उसके जांच के दायरे में आएंगे तो आएंगे 101%। इसीलिए तो तबादले हुए। क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं?
संजय काटकर साहब से मैं हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूँ। मैंने ये सारे पत्र व्यवहार उनको मेरे हाथों से जाके दिखाए हैं और हर एक चीज़ के बारे में उनको बताया है, लेकिन किस लोगों ने उनको मिसगाइड करके गलत इन्फॉर्मेशन दी है कि ये मतलब गलत तरीके से मतलब ब्लैकमेल करता होगा या क्या मालूम उनके दिमाग में क्या। मैंने उनको एक बार ऑफिस में मिला तो हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तभी के जिला अध्यक्ष साहब मोहन पाटिल साहब थे, उनके सामने उन्होंने मेरे को मुंह पे बोल दिया कि तूने वो जगह खाली की कि नहीं, कब्जा करके बैठा है। बोला सर आप बोलो मैं खाली कर दूंगा, मुंह से नहीं पत्र से। जब ये पत्र पुलिस स्टेशन को दिया गया था गुना नोंद करने के लिए, तो आप इतने पढ़े लिखे होशियार हो, जब तुम मोर्चा करते हो, आंदोलन करते हो, पोषण करते हो, तब तुमने जाके सीपी साहब से क्यों नहीं मिले? मैंने ये पत्र लेके सीपी साहब को भी मिला हूँ और डीसीपी साहब को भी एक बार मिला हूँ। और मैक्सिमम कैसा है, मैं जब भी सीपी साहब के पास भी जाता हूँ ना, तो बाहर जो उनके वो क्या बोलते हैं उनको राइटर होंगे या पीए होंगे, वो मुझसे मेरे पत्र व्यवहार देखते हैं और फिर जब मालूम पड़ता है उनको कि शाइन का मैटर है या नगर पालिका का मैटर है, तो बोलता है ये हमारे अंडर में आता नहीं है, आपको हम मिलने नहीं देंगे, ऐसा बोल के बाहर। लेकिन मैंने हर एक बार सीपी साहब के पास जब भी गया हूँ, मैंने वहाँ पे लेटर पहुँच कराई है, वो सारी पहुँच की रसीदें हैं मेरे पास। डीसीपी साहब के मेरे पास मेल्स है, मंत्रालय से आए हुए लेटर है, मेल्स है। मेरा एवरी वीक एक मेल नगर पालिका, मंत्रालय और एमबीबी सीपी साहब सबके पास हर हफ्ते में एक मेल है। आप तुम्हारी क्या इच्छा है? फिलहाल सबसे पहली मांग जो स्टार्ट है ये अनशन के ऊपर जो बैठी है उसका, कि ये लेटर के जरिए आप छोटा सा जो धारा लगानी है लगाओ, एक एफआईआर कॉपी हाथ में दो, हम अनशन तोड़ देते। एफआईआर कॉपी इतनी आशा तो रख सकते हैं, अभी और क्या कर सकते हैं, पूरा भरोसा नहीं है। आप एफआईआर कॉपी दे दो, बाकी तो अभी नगर पालिका यहाँ की काम नहीं करने वाली। मंत्रालय जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा, चाहे मोदी साहब के तक पहुंच जाऊंगा, पैदल जाऊंगा, चलेगा, जो करना पड़े करूंगा। एफआईआर के बेस पे बोल तो सकूं, कार्रवाई करो। मतलब शाइन मेंटेनेंस के ऊपर गुना दाखिल होना ही चाहिए, बस, और कोई मांग नहीं है। या ठिकाणी उपोषण करता बसलेला समाजसेवक हेमंत कारावार या व्यक्तीने आज सरळ सांगितलेलं आहे की जे पत्र पोलीस स्टेशनला दिलं होतं त्याच्यावरती गुन्हा दाखल करण्यात यावा। ज्या कंपनीचं नाव शाइन मेंटेनन्स आहे, ज्या कंपनीचं नाव करण मेंटेनन्स आहे, त्याच्यावरती गुन्हा नोंद करण्यात यावा असं या ठिकाणी ह्या आंदोलनकर्त्यांनी सांगितलेलं आहे। या आंदोलनकर्त्याचं मत आहे की जर न्याय जर नाही झाला, याच मीरा भाईंदर शहरातून थेट दिल्लीपर्यंत मी चालत जाईल, परंतु हा विषय इथून पुढे मी सोडणार नाही असं सांगून या ठिकाणी जे बसलेले जे कर्मचारी आहेत त्यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली आहे। या प्रतिक्रियाचं फलित कितपर्यंत होतं, मीरा भाईंदर महानगरपालिका पोलीस स्टेशनला सांगून पत्रव्यवहार करून शाइन मेंटेनन्सवर गुन्हा नोंद करते की नाही, करण मेंटेनन्सला पुन्हा ठेका देण्यात आला त्याची चौकशी करून हा ठेका रद्द करून दुसऱ्या नवीन लोकांना ठेका दिला जातो की नाही, या सर्व विषयावरती काय न्याय होतो हेच पाहणे योग्य ठरणार आहे। नमस्कार, जय महाराष्ट्र।